मेरा भी हो सवाल ये है सकता है। सर, अब इनके नाम पर वोट मिला, सारी चीजें ठीक है, लेकिन अब ये मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी जो इतने लंबे वक्त से घूम रहे थे और उन्होंने पगड़ी बांधी हुई थी कि मैं उतारूंगा नहीं, और नीतीश कुमार के साथ ही सरकार बनानी पड़ी थी और ये सब हुआ था। अब वही अपने गले में गमछा लेकर के इतने वक्त से इनके साथ सरकार में काम कर रहे थे। अब क्या उनको वो मौका मिल रहा है जो दुश्मनी जो उन्होंने साथ बांधी थी, जैसे कहता है ना कि नेता बिल्कुल वक्त का इंतजार करता है और अपने दाव से अपना बदला लेता है, तो क्या अब सीधे सीधे, क्योंकि बीजेपी में एक और रिवायत है जिसका नाम सबसे ऊपर होता है उसका नाम नहीं होता है, तो क्या बिहार में ये मुमकिन है सम्राट चौधरी के नाम को लेकर कि कोई और नाम निकल कर आ जाए? देखिए, कई नाम हैं। सम्राट चौधरी तो नहीं बनेंगे, आपने बात सही कही कि जिसका नाम आता है वो नहीं आते हैं। इस दौड़ में आप देखेंगे कि नित्यानंद राय भी हैं, दो उप मुख्यमंत्री, एक विजय सिन्हा भी हैं। विजय सिन्हा भी दौड़ में काफी आगे निकल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो कहीं से पीछे हैं और उनकी लॉबी कहीं से कमजोर है। तो सम्राट चौधरी तो नहीं बन पाएंगे क्योंकि उनकी डिग्री पर भी सवाल है, उनके जन्म तिथि पर सवाल है, उन पर सवाल है। कई तरह के सवाल खड़े किए थे बीते विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने। अब प्रशांत किशोर हार गए वो अलग बात है, लेकिन जो उन्होंने सवाल खड़ा किया था वो सब सवाल आज भी मौजूद है। तो हमें नहीं लगता, नित्यानंद राय की बात चल रही है क्योंकि नित्यानंद राय जी अमित शाह के काफी करीबी हैं। मणिपुर मामले में भी उनसे काफी दिनों तक मणिपुर का मामला भी उन्होंने देखा है, समझा है। और जाति से, यादव समुदाय से भी आते हैं नित्यानंद राय जी। तो यादव समुदाय को एकत्रित करने के लिए पार्टी ये डिसीजन ले सकती है, क्योंकि अभी तुरंत चुनाव हो जाएगा, फिर बंगाल में भी चुनाव है, असम में भी चुनाव है, सबसे बड़ा चुनाव तो उत्तर प्रदेश में है आगे साल, और एक यादव बहुल इलाका होता है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे पश्चिम बंगाल हो। तो इन सबको मिला जुला करके हमें ये लगता है कि नित्यानंद राय की बात पर ज्यादा जमेगी। और काबिल आदमी भी है नित्यानंद राय, पढ़े लिखे सुलझे भी आदमी हैं, अभी तक किसी विवाद में नहीं आए हैं, उन पर कोई विवाद नहीं है। जितने विवादास्पद सम्राट चौधरी रहे हैं उनसे विवाद से उनसे रिश्ता नहीं है। तो हमें लगता है कि उनको या विजय सिन्हा को, इन दोनों में से किसी को मौका मिलेगा। वैसे तो ये चुनने का अधिकार विधायकों का है कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन अब तो ये परिपाटी भी बदल गई है। अब तो एक औपचारिकता रह गया है कि हाँ भाई फलाने प्रधानमंत्री बनेंगे और फलाने मुख्यमंत्री बनेंगे, एक औपचारिकता रह गई है। तो वही होगा विनीता, और ज्यादा नित्यानंद राय पर ही हम मुहर लगाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको लेकर के पार्टी इस बात के लिए गंभीर है। अभी ही नहीं, पिछले चुनाव में भी वो नित्यानंद राय की ही बात होती थी या उठती थी, बीच बीच में भी जब आगे पीछे की बात होती थी तब पर भी ये बात आती थी। अब देखना यह है कि ये जदयू को लोग टूटते हैं या जुटे रह जाते हैं। हालांकि देखिए विनीता, कुर्सी का मोह सबको सबसे प्यारा है, और कोई विधायक न तो रिजाइन कर सकता है और न विरोध कर सकता है। अब पहले वाली बात नहीं रही कि विरोध करें, विद्रोह करें, ऐसा कुछ रहा नहीं, और ऋण विहीन राजनीति हो गई है। तो उसके साथ हमें नहीं लगता कि कोई कयास लगा रहा है कि हाँ भाई जदयू में रिवोल्ट करेगा। लोग तो कार्यकर्ता रिवोल्ट कर सकते हैं। हमें नहीं लगता कि विधायकों में किसी में ताकत है, किसी में मादा है कि हाँ ये काम वो लोग कर सके। विनीता, सर अगर नित्यानंद राय बनते हैं तो किस तरह की परिस्थितियां रहेंगी, क्योंकि इतना लंबा वक्त नीतीश कुमार का, दूसरी तरफ जैसे आपने कहा कि वो यादव समुदाय से आते हैं, तो दूसरी तरफ आरजेडी जिसका इतना बुरा हाल इस बार हुआ था, और वो अपने एक एक करके स्टेप्स देख रहे हैं कि कैसे आगे आगे बढ़ा जाए। यहाँ पर तेजस्वी यादव को भी राज्यसभा भेजने की बात हो रही है। अगर नित्यानंद राय को इधर बना दिया मुख्यमंत्री और तेजस्वी राज्यसभा आ गए तो फिर? देखिए विनीता, बिहार में यादव जाति के लोग अपना एक नेता ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जो चीज लालू यादव में यादवों को दिखता था वो तेजस्वी में पिछली बार दिखा था, इस बार नहीं दिख रहा है। और उनके कोई नेता आज के डेट में नहीं दिखाई दे रहे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश में भी जो है अखिलेश यादव हैं, अखिलेश यादव को भी टक्कर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक यादव नेता को आगे बढ़ाना चाहेगी। अभी हमने कहा बंगाल में भी चाहेगी। तो बिहार में यादवों की संख्या ज्यादा है, हमें लगता है कि 17% के आसपास यादव हैं।
और उनके नेता अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव भी अपने घर परिवार में ही सिमट के रह गए हैं। और अभी जो उनके घर में लड़ाई चल रहा है, चाहे भाई बहन की लड़ाई चले, चाहे बेटी की, चाहे भाई ही उनका विद्रोही हो गया है, तो यादवों के बीच लालू यादव के परिवार का कद गिर गया है बहुत ज्यादा। जो लोकप्रिय था इनका परिवार, तो उसमें अब दम नहीं रहा। उसके बाद इनके जो साले सुभाष यादव थे, तो आपसी लड़ाई में ये लोग तिनका तिनका हो गए हैं। तो उस हिसाब से यादव लोग भी अपना एक अच्छा बढ़िया नेता खोज रहे हैं, क्योंकि पहले की बात नहीं है। अब यादव लोग भी खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं। अब और लालू का परिवार या लालू आरजेडी वो पुरातन पंथी के बस खाली दूध तो वो बेचो और लड़ाई करो, वो हिसाब नहीं रहा। अब ये लोग काबिल हो गए हैं और अपना एक पढ़ा लिखा नेता भी खोज रहे हैं। तो उस हिसाब से नित्यानंद राय सटीक बैठ रहे हैं और जो दिखाई दे रहे हैं, तो हमें लगता है कि नित्यानंद राय यादवों के नेता माने जा सकते हैं और यादव के नेता हो भी सकते हैं, और यादवों का समर्थन भी इनको मिल सकता है, ये मुझे लगता है विनीता। सर यहाँ पर नित्यानंद राय को अगर देखें तो ग्राउंड से ज्यादा सेंट्रल पॉलिटिक्स में वो भी बहुत एग्रेसिव मोड में नहीं रहे हैं वो। हाँ, उनके नाम का फायदा जरूर है, सेंटर में रहने से उनका मतलब अगर अमित शाह की बात करें या नरेंद्र मोदी जी की बात करें, दोनों के साथ में उनका एक मेल मिलान रहा है। एक कंफर्ट लॉबी के अंदर वो आते हैं, उस लॉबी में जिसमें इस नाम को आने में, आगे जाने में दिक्कत ना हो, तमाम जहाँ असल फैसला होता है वहाँ कोई दिक्कत ना हो। वहाँ की कंट्रोलिंग पावर सेंटर से सीधा स्टेट में स्टेट के अंदर काम करती है, जो वो जो एक सीक्वेंस है वो बना रहेगा। तो आपको लगता है कि ये उस तरह के नेता के तौर पर जो आप अभी कह रहे हैं कि लोगों को नेता चाहिए, क्या उसमें ये उभर पाएंगे, उस लेवल पर जा पाएंगे जहाँ पर एक एक जिसे कहते हैं ना पागलपन भी दिखाई देता है लोगों के अंदर अपने नेता को लेकर? क्योंकि बीजेपी में एक बड़ी स्ट्रैटेजी है कि इतने बड़े तौर पर किसी को नेता बनने नहीं दिया जाता है। देखिए विनीता, आज के डेट में अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी और और अमित शाह से बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं। आप कोई कतरन दिखा दीजिए, कोई मंत्री ने बयान दिया, कोई मंत्री किसी ठोस बात पर बोल पाया। इतनी बड़ी घटना हो गई ईरान में, किसी ने बोला, किसी ने नहीं बोला, सब के सब चुप रहे। तो इसलिए उसमें ऐसा नहीं है कि नित्यानंद राय कुछ बोल पाएंगे, कुछ कर पाएंगे, ये भी उसी ढंग से रहेंगे, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ यादव जाति का नेता हमारे साथ है, उसमें नित्यानंद राय जी हैं जो यादव जाति से आते हैं और यादव जाति का हम लोग सम्मान करते हैं। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए नितिन नवीन को बना दिया गया कायस्थों को लुभाने के लिए। तो क्या नितिन नवीन का वो कद है? आप बताइए, खुद देख लीजिए। ठीक है कि भाई हाँ कितने हैं, क्या हैं, कैसे हैं भाई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे मुरली मनोहर जोशी, जिनको सुनने के लिए हम लोग जाते थे जुलूस में, ये में वो में, जहां भी हम लोग देखते थे। या कोई किसी का नाम उठा लीजिए, आडवाणी जी, माने जो एक कद होता था कि किसी को अगर उंगली एक इशारा कर दिए तो भाई उसका माने रखता था। तो वैसा तो हिसाब नहीं है। लेकिन हाँ, अब कायस्थों को लुभाने के लिए नितिन नवीन को बना दिया गया। अब प्रचार भी हो रहा है कि हाँ बंगाल में सबसे ज्यादा कायस्थ है, सबसे ज्यादा कायस्थ है, नितिन नवीन कायस्थ है। तो उसी तरह से अभी की जो स्थिति है उसमें नित्यानंद राय जी सटीक बैठेंगे। यादव बहुल्य इलाका से आएंगे, बिहार में यादवों की संख्या बहुत ज्यादा है, और टक्कर देने के लिए कि ये यादव एक ऐसी जाति है विनीता जो कि पूरे देश में पाई जाती है। पूरे देश में चाहे जिस नाम से बुलाइए, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां इनका प्रतिशत नहीं है। तो उसको लुभाने के लिए भी ये काम ये लोग कर सकते हैं कि हाँ भाई। अब देखिए ना, ये अन्नपूर्णा देवी जो झारखंड से निकली हैं, राष्ट्रीय जनता दल से ही आती हैं, ये भी उनको बनाया गया और उनको हर जगह घुमाया जाता है। लेकिन तो लालू ये यादव का चीज रिप्लेसमेंट कोई हो सकता है बिहार में जल्द ही यादव नेता में? ये भी एक बड़ा सवाल है। खुद उनके बेटे तक तो रिप्लेस नहीं कर पाए हैं। कितना नहीं हो वक्त लगेगा? सकता है। लेकिन इसके पहले अगर आप थोड़ा चले जाइएगा तो रामलखन सिंह यादव होते थे यादवों के नेता। उसके बाद लालू यादव आ गए। समय है, समय के साथ कुछ आगे बढ़ेगा और स्थितियां हो सकती हैं बदले। और स्वाभाविक सा बात है कि आजकल हर इंसान पढ़ाई के तरफ झुकाव बढ़ा हुआ है। तो नित्यानंद राय जी उसमें सही उतरे
क्योंकि लालू यादव ने जो राजनीति की और जो किया उसका तो परिणाम सबके सामने आ गया है, ऐसा नहीं कि नहीं आया है। तो अब ये लोग अपनी छवि को सुधारने के लिए भी नित्यानंद राय को अपना नेता मानेंगे लोग कि हाँ भाई हम लोग भी पढ़े लिखे लोगों के बीच रहते हैं। मान लीजिए अखिलेश यादव की तो पढ़ाई लिखाई अच्छी पढ़ाई लिखाई है ना भाई, तो लोग उनको यादव लोग उनको देख करके खुद पढ़ना जानता है लोग, पढ़ना पाता है लोग। अब लालू प्रसाद यादव के दोनों बच्चे एक 9th पास है, एक 10th पास है, ये तो कहने के लिए ज्ञान में तो कमी नहीं है इन लोगों के पास, हिंदी फराटे बोलते हैं, अंग्रेजी फराटे बोलते हैं और एक आध भाषा फराटे के साथ बोलता है लोग। लेकिन लालू यादव ने तो ये पॉलिटिक्स किए, जानबूझ के प्रचार भी किया कि देखो तुम्हारा बच्चा भी नहीं पढ़ा तो मेरा बच्चा भी नहीं पढ़ा, हम भी यादव जी हैं, हम तो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएं, ये हिसाब से। लेकिन अब वैसा माहौल नहीं रहा विनीता, अब पढ़ाई प्रमुखता है, चाहे किसी जाति की बात हो। तो ये अपनी छवि को बनाने के लिए यादव समुदाय हमें लगता है कि नित्यानंद राय को स्वीकार किया है और कर लेगा, और हमें लगता है कि उनको पद मिलना भी चाहिए, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई काबिल आदमी इंसान दिखलाई दे रहा है तो एक वही दिखलाई दे रहे हैं, क्योंकि और कोई वैसे बड़े यादव नेता वहाँ है नहीं। नंदकिशोर यादव थे तो इस बार उनको टिकट ही नहीं दिया गया कि भाई आपकी उम्र 75 के आसपास हो गई, इसी से उन्होंने उनका टिकट काट दिया गया। अब नीतीश कुमार को देखिए 75 के हो गए, उसके बाद भी इनको भेजा जा रहा है राज्यसभा। जब एक बार कानून बन गया कि नहीं होना चाहिए, तो उस हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन उस हिसाब से तो वो चल नहीं पाया, नहीं हो पा रहा है। इसी प्रकार का कयास लगाना बड़ा मुश्किल है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।